नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर आया हूँ एक नए लर्निंग वीडियोस के साथ। चलिए कुछ नया सीखते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सीरीज चल रहा है, जिसका आज हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं। काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग आज का वीडियो होने वाला है। आज हम बात करेंगे कैसे आप एक अनजान व्यक्ति के साथ बात कर सकते हो और उसको अपना दोस्त बना सकते हो, अपना फ्रेंड बना सकते हो। हाउ टू टॉक टू स्ट्रेंजर एंड हाउ टू टॉक टू एनीवन, राइट। जस्ट आप 30 सेकंड के अंदर उससे घुल मिल सकते हो। इवन आपका इतना अच्छा रिलेशन हो जाएगा कि आप अननोन से लेकर इवन उसको आप मैरिड के लिए तक प्रपोज कर सकते हो, राइट। तो पूरा हम इसके विषय में बात करने वाले हैं, कैसे आप लोगों का दिल जीत सकते हो, 30 मिनट में लोगों को आप अपना बना सकते हो, राइट। चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। फिर हम यदि बात की जाए हमारा कम्युनिकेशन में, तो हमारा 70% रोल होता है साइकोलॉजी का। जो आपकी इनर साइकोलॉजी, 70% रोल उसका होता है आपका कम्युनिकेशन में, और मात्र आपका 30% रोल होता है स्ट्रेटेजी का। स्ट्रेटेजी का आप कैसे बात कर रहे हो, बॉडी लैंग्वेज आपका क्या है, आपका कम्युनिकेशन स्किल क्या है, टोन क्या है आपका, राइट। ये सारी चीज़ें आ जाती है आपका स्ट्रेटेजी में। 70% रोल होता है आपका साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को हमारा अच्छा करना जरूरी है। साइकोलॉजी की बात की जाए, फियर ऑफ एंजाइटी होना, फियर होना, है ना, स्ट्रेस होना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं साइकोलॉजी में। जस्ट सपोज दैट आप कहीं पर पब्लिक गैदरिंग में बैठे हुए, एक हॉल में बैठे हुए, वहाँ पर 20-25 लोगों का गैदरिंग है, लोग हैं, आपको अपनी बात रखनी है, अपनी बात आपको कहनी है। तब आपके मन में क्या विचार आता है, यार बात कहूँ ना कहूँ, कहूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या कहेंगे, कहीं मैंने कुछ गलत बोल दिया तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। दिस इज द फियर ऑफ जजमेंट। जज करना कि लोग मेरे बारे में क्या समझेंगे। तो इसकी वजह से हम जो बोलना चाहते हैं हमारी बात को नहीं रख पाते हैं, और कहीं ना कहीं हम इसी की वजह से पीछे रह जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फेयर ऑफ जजमेंट, फेयर ऑफ स्टैंडिंग आउट, राइट। उसके बाद आता है आपका कैसे हम हमारी कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। अदर्स हम पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले, तो हम यहाँ पर 10 पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे एक एक करके। चलिए इनके बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले ओवरकम एंजाइटी हमने देख लिया। स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड फ्लड गेट्स। जब भी आप बात कर रहे हो किसी भी अननोन पर्सन से, आप ओपनिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं। हाय, हेलो, हाय, व्हाट्स योर नेम। इस तरीके से आप उसको हे, हेलो, हाउ आर यू, राइट। इस तरीके से आप उनको क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। हाय, व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। इस तरीके से आप उनसे हाय हेलो करके आप कन्वर्सेशन को आपकी ओपनिंग कर सकते हो, जस्ट सिंपली, राइट। ये आप कोई भी जैसा करंट टॉपिक वगैरह चल रहा है, कोई किधर ही जा रहे हैं, आप उससे न्यूज़ के ऊपर हो गया है ना। जैसे भी पेट्रोल का रेट महंगा हुआ, तो आप पेट्रोल पंप के कोई आपको मिल गया, फिर यार पेट्रोल का रेट तो काफ़ी महंगा चल रहा है यार, क्या चल रहा है ना। जैसे क्रिकेट के बारे में बात करने लग जाओ, वहाँ से आप कुछ ओपनिंग कर लो, करंट कुछ न्यूज़ चल रहा है उसके बारे में करने लग जाओ, करंट मार्केट की स्ट्रेटजी पे आप बात करने लग जाओ। तो इस तरीके से आप एक ओपन एंडेड हाय हेलो से स्टार्ट कर सकते हो। हे, हाय, हेलो, राइट। इस तरीके से आप हेलो, इस तरीके से आप कम्युनिकेशन का स्टार्ट कर सकते हो, उनको आप ओपन कर सकते हो। एक आपको फ्लडी स्माइल देना है, फेक स्माइल नहीं देना है, जेन्युइन एक स्माइल के साथ आप कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हो। सामने वाला आपके पास नहीं आ रहा था, आप भी सामने वाले के पास जाइए, उसको अप्रोच करिए, है ना। यदि टू बी ऑनेस्ट सच बताऊं तो लोगों को अपनी बात लोगों को शेयर करना बहुत पसंद होता है। लोगों के अपने ओपिनियन, थॉट, अपनी फीलिंग को लोगों के साथ शेयर करना पसंद होता है। पर जेन्युइन पर्सन होना चाहिए, आपका पूछने का तरीका होना चाहिए, आप लोगों के साथ जेन्युइन सवाल करेंगे, उनमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, इंटरेस्ट आप शो करेंगे, तो सामने वाला अपनी बातों को शेयर करने के लिए रेडी रहता है। वो आपको सब कुछ आपके बारे में बताता है, राइट। उसके बाद आ जाता है स्किप द स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक को आपको स्किप करना है। ऐसी टॉक जिसका हाँ या ना में जवाब होता है, यस और नो में आपका जवाब होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको राइस पसंद है या रोटी पसंद है, तो कोई भी सिंपल बोलेगा रोटी। या आपको आलू पसंद है या गोभी की सब्जी पसंद है, तो कोई भी गोभी या आलू में जवाब देगा। आपको ये फ़ोन पसंद है, हाँ या ना, तो वो हाँ या ना में जवाब देगा। इसी के जवाब आप पूछ सकते हो कि फिर आप वहाँ पर ट्रैवल के लिए गए थे, कैसा वहाँ का एक्सपीरियंस रहा। आप मुंबई घूमने आए थे, मुंबई का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। ये सब्जी के बारे में, डिश के बारे में आपका कैसा एक्सपीरियंस है, आपको ये चीज़ कैसी लगती है, इसके बारे में आप बताइए। तो इसमें क्या होगा, लोग ब्रॉड रूप में अपना पूरा उसके ऊपर फीलिंग, थॉट, विचार अपने वहाँ पर शेयर करेंगे, अपने आप को पूरी तरीके से खोल के बताएंगे, राइट। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्मॉल टॉक को स्किप करके उनसे लंबे सवाल पूछ सकते हो। या फिर अभी
पॉलिटिक्स के ऊपर आपका क्या ख्याल है, इस नेता के ऊपर आपका क्या विचार है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर आपका क्या विचार है, आप इसको कैसे समझ सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आपको ब्रॉड क्वेश्चन पूछना है, जिसमें पर्सन जो रहेगा अपने आप को, अपनी फीलिंग हो गए, थॉट हो गए, उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, आइडियाज के ऊपर उसके किस तरीके के विचार हैं वो आपको बताने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से आप स्मॉल टॉक को स्किप करके उससे बड़े सवाल पूछ सकते हो, जो कि जिनका आंसर हो वो एक इवेंट में हो, है ना, लंबा उनका स्टोरी के टाइप में उनका उत्तर हो, वैसे आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हो। फाइंड द मीज टूस, है ना, इसमें आपको क्या करना है, फाइंड मी टूस मीनिंग कॉमन ग्राउंड, एक दूसरे में आपको कॉमन ग्राउंड देखना है, कॉमन चीज़ें देखना है, कॉमन थिंग देखना है। जब भी आप कहीं पर घूमने जाते हो, है ना, और वहाँ पर आपको कोई मिल जाता है, और आप मध्य प्रदेश से हो या आप यूपी से हो, महाराष्ट्र से हो, आप कहीं और गए, आपको कोई मिल गया फॉरेन में या आप अदर स्टेट में गए, आप बोलते हो यस, क्या नाम आपका, भाई साहब मैं यूपी से हूँ, सामने वाला बोलता है यस मैं भी यूपी से हूँ, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, वो बताता है मैं इस डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मैं जौनपुर से हूँ, आपने बोला मैं भी जौनपुर बस्ती से हूँ। तो एक दूसरे से आपस में क्या हो गया, कॉमन हमको जैसे मिला, हमारा कनेक्शन उनके साथ अच्छा बन जाता है, और हम जो भी हमारा कॉमन बन गया, एक हमारा बॉन्ड बन गया, तो हमारा रिलेशन उनके साथ अच्छा हो जाता है, और हम उनको अपनी बात शेयर करने लग जाते हैं, कनेक्शन आपस में अच्छा बन जाता है। तो आपको कॉमन चीज़ें ढूंढना है। इसके अलावा आप पूछ सकते हो फिर आपको कौन सी बुक पढ़ना पसंद है, आपको म्यूजिक पसंद है, ड्राइंग पसंद है, सिंगिंग पसंद है, तो आप बोलो कि हाँ ये तो मुझे भी पसंद है यार, है ना, तो आपको एक कॉमन बन जाता है। फिर आप उससे रिलेटेड एक दूसरे के साथ टॉपिक्स हो गया, थॉट्स हो गए, उस पर आइडियाज़ हो गए, क्या आपके विचार है इस चीज़ पर, वैसा आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। तो आपको कॉमन चीज़ें एक दूसरे में देखनी है, कॉमन चीज़ें आपको सर्च करनी है। आपको एक फैक्ट बता देता हूँ, ह्यूमन का जो डीएनए है वो 99.5% है ना, 99.5% सेम होता है, एक जैसा होता है, सिर्फ 0.5% का डिफरेंस होता है। तो कुछ कुछ चीज़ें जो कॉमन है वो आपको हर पर्सन के अंदर मिल जाएगी, बस आपको कॉमन चीज़ों पर ध्यान देना है और आपस में एक दूसरे के साथ वो कनेक्ट करना है, बॉन्ड बनाना है, राइट। उसके बाद आ जाता है फिर वे यूनिक कॉम्प्लीमेंट, है ना, समय समय पर आपको लोगों को अपनी तारीफ सुनना भी अच्छा लगता है, सबको ओबियसली बात है अपनी तारीफ सुनना पसंद होता है, तो समय समय पर लोगों को जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देते रहें, ताकि उनके साथ आपका रिलेशन भी अच्छा बना रहे, राइट। तो जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से देना है, अभी जैसे कोई लड़की सुंदर है तो डेली उसको कोई बोल रहा है यू आर द ब्यूटीफुल, यू आर द कूल, यू आर द अमेजिंग, यू आर द गोर्जियस, तो ये कॉम्प्लीमेंट उसके लिए क्या होगा, थोड़ा सा कॉमन हो गया, ये सुन सुन करके वो बोर हो गई है, तो आप थोड़ा सा यूनिक कॉम्प्लीमेंट जेन्युइन दे सकते हो, यस आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, आपका वर्कशॉप अच्छा है, आप टाइम की पंक्चुअल हो, राइट। इस तरीके से आप उसको यूनिक कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो, आपको अलग से जो उसके लिए वर्दी होगा, राइट। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो। आस्क फॉर ओपन एंडेड क्वेश्चंस, आपको क्या करना है, ओपन एंडेड रहना है, कोई भी जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो, सवाल करो, तो आपका ओपन एंडेड होना चाहिए, जिसमें लोग अपनी फीलिंग हो गए, थॉट हो गए, अपने आप को पूरा एक्सप्रेस कर पाए, अपने बारे में बता पाए, है ना। जैसे आप पूछ सकते हो फिर आप मुंबई घूमने गए थे, मुंबई के बारे में आपका क्या ख्याल है, कहाँ पे क्या लोकेशन है, व्यक्ति उसके बारे में सब कुछ बताएगा, है ना। कोई अभी टॉपिक चल रहा है, कोई अभी क्रिकेट में इस बंदे ने इतना रन मारा, ये इंडिया हार गया, तो आपके इस पर क्या विचार है ना, तो व्यक्ति पूरा उसके बारे में आपको बताएगा, है ना। अभी इंटरनेट चल रहे थे, इंटरनेट के बारे में भी आपका क्या ख्याल है, इसका सही यूज़ करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, तो व्यक्ति 20 से 25 मिनट पर इस पर कंटिन्यूली बोल सकता है, राइट। तो ऐसे करके आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन उसके साथ करना है। बी प्रेजेंट, है ना, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है बी प्रेजेंट। जब भी आप बात कर रहे हो तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है ना, सामने वाला आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है तो उसके क्वेश्चन को आपको सुनना है, ध्यान से सुनना है, राइट, है ना। वो बात क्या बोल रहे हैं तो आप उसको ध्यान से सुनना है। हमें देखो यहाँ पर लिखा है डोंट लिसन टू द गिव रिप्लाई, डोंट लिसन टू गिव रिप्लाई, आपको रिप्लाई देने के लिए नहीं सुनना है, लिसन टू लिसन, सुनने के लिए आपको सुनना है। यदि आप उसको रिप्लाई देने के लिए सुनेंगे तो आप उतना अटेंशन से नहीं सुनेंगे। कई बार आपने जनरली देखा होगा, किसी के साथ बात कर रहे हो और आप उसको सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हो, वो उसने अपना सब फ़ोन लिया, हाँ बोल, वो फ़ोन चलाने में लगा है और आप उसके साथ बोले जा रहे हो, वो आपकी बातों पर अटेंशन ही नहीं दे रहा। जब तक उसका वाईफाई का चालू है, इंटरनेट चालू है, वो स्क्रॉल अप कर रहा है, स्क्रॉल अप,
डाउन कर रहा है ना, तो आपकी बातों पे अटेंशन नहीं दे रहा है। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको प्रेजेंट में रहना है, व्यक्ति की बातों को पूरे ध्यान से सुनना है। और जब आप ध्यान से सुनते हो तो आप क्या उत्तर देना है वो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, पर पहले आपको ध्यान से सुनना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप फिर उसके हिसाब से लॉजिकल तार्किक उनसे आप जवाब दे सकते हो, पर पहले पर्सन को अटेंशन दो, पूरे ध्यान से सुनो अटेंशन के साथ, राइट। तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, सुनने के लिए ही आपको सुनना है ना। तो इस तरीके से आप अपने कॉन्वर्सेशन को और भी इफेक्टिव बना सकते हो। फिर अगले पॉइंट के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। बी प्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट हमारा नेम प्लेस एनिमल। लोगों को आप याद रख सकते हो कैसे, उनके नाम से, स्पेशल कोई थिंग से, जगह के हिसाब से उनका। जैसे पहली बार आप किसी से मिले तो मिलने के बाद कई बार आप मेरे दोस्त से 10 बार रहे हो और आप उसका नाम भूल गए। आप बोल रहे भाई आपका नाम आता है पी से पारुल, पलक, नहीं पायल, नहीं आपका नाम शायद पी से था, मुझे इतना याद है ना। आप मिल रहे हो 10वीं बार और बोल रहे हो आपका नाम पी से था, तो ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति के साथ थोड़ा सा मिसबाउंड हो जाता है। तो आपको उनको एग्जैक्ट उनके नाम से याद रखना है, प्लेस किस जगह पे मिले थे, और जैसे कि उनके घर में कोई एनिमल है, उनका पेट्स वगैरह है, आप उसका नाम याद रख सकते हो। उसके घर में कितने भाई बहन है, वो क्या जॉब करता है, कहाँ पर रहता है, इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हो। तो आप जब भी मिलो आप बोलो अरे वो भाई आपका भोपाल में पढ़ाई कर रहा था, क्या हुआ, उसका एजुकेशन कंप्लीट हुआ क्या? अरे वो आपकी मम्मी बीमार थी, आपने बोला था एडमिट है, वो कैसी है अभी उनकी तबीयत? तो इसमें क्या होता है, लोगों को लगता है यार ये हमारे अंदर इस पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इसका इमोशनल हमारे साथ अटैचमेंट थोड़ा सा पर्सनलाइज है, तो लोग आपके साथ अच्छी तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं कि यार हम देखो कब मिले थे और अभी तक इसको इसके बारे में याद है कि यार मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी और ये पूछ रहा है कभी वो कैसी है, या आपका भाई भोपाल में पढ़ाई कर रहा था जिसकी वो पढ़ाई पूरी हुई है या नहीं हुई है ना। आ रही बात समझ? तो इस तरीके से हम लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं। होमोफिली, कुछ लोगों को क्या रहता है, अपने आप में थोड़ा सा डर रहता है कि हमने ये चीज़ कर दी तो हमने ऐसे बोला तो क्या होगा, है ना, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लोग कैसे जज करेंगे। तो ये हमारे अंदर थोड़ी सी हीन भावना आ जाती है। हम अपने आपस में बात कर रहे हैं दोस्तों के सामने तो हम कंफर्टेबल होते हैं, फिट होते हैं, अच्छे से बात कर पाते हैं। फैमिली के साथ बात कर रहे हैं, अच्छे से कंफर्टेबली बात कर पाते हैं, सारी चीज़ें शेयर कर पाते हैं। उसी की जगह थोड़ा सा हमको बॉस के साथ बात करनी हो, सीनियर के साथ बात करनी हो, तो थोड़ा सा हमारे मन में डर रहता है कि यार हम कैसे बात करें, क्या बोलें, हम फियर रहता है हमारे अंदर, राइट। तो इसको हमको ओवरकम करना है। जब भी आप सीनियर से बात करो तो उनको अपने से ज़्यादा सुपीरियर नहीं समझना है। हाँ, हालांकि आप रिस्पेक्ट दो, मैंने ये नहीं कह रहे कि आपको रिस्पेक्ट नहीं देना, अपने आप सुपीरियर मत समझो, अपने हिसाब से आप उनको नॉर्मली टैकल कर सकते हो, नॉर्मली आप बात कर सकते हो। पहले से आप अपने माइंड में उनकी इमेज बहुत ज़्यादा हाई बना लोगे तो थोड़ा सा आपको बात करने में हेजिटेशन होगा, आपको अनकम्फर्टेबल ऑकवर्ड लगेगा, राइट। उसके बाद आज होता है आपका विटामिन ए एप्रिसिएशन, मीन्स कॉम्प्लीमेंट देते रहो। विटामिन ए एप्रिसिएशन उनको टाइम टाइम पर देते रहो, उनकी तारीफ वगैरह करते रहो। किसी ने कुछ अच्छा किया तो उनके बारे में उनको बताते रहो, उनकी तारीफ वगैरह देते रहो, राइट। थोड़ा सा फीमेल्स लेडीज़ में ज़्यादा होता है, 40% होता है वो डेली किसी न किसी चीज़ की तारीफ सुनना पसंद करती हैं, किसी न किसी चीज़ की तारीफ कर देती है। पर लड़कों में, हम मेल्स में थोड़ा सा 22% होता है, कुछ ज़्यादा किसी की तारीफ नहीं करते और न ज़्यादा किसी से तारीफ सुनना पसंद करते हैं, राइट। तो विटामिन एप्रिसिएशंस वगैरह देते रहो, कॉम्प्लीमेंट वगैरह देते रहो। पर्सनलाइजेशन है ना, कुछ पर्सनल क्वेश्चंस वगैरह हैं, उनको भी जैसे भी मैंने बताया आप उनको लोगों को जगह के हिसाब से, पीपल के हिसाब से याद रख सकते हैं। आप उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यार आज से पहले आप मुंबई आए थे, आपका मुंबई में पहला दिन कैसा रहा, आपको मुंबई कैसा लगा, है ना, आज आप क्या कर रहे हो मुंबई में, और कौन सी जगह घूमने के लिए, क्या आपने घूमी कि नहीं, आपको यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा लगा। तो इस तरीके से आप उनसे पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, है ना। आपके अभी हमने बताया कि आपका भाई पढ़ाई कर रहा था, उसकी पढ़ाई हुई नहीं हुई, ये सारी चीज़ें आप उनसे डिस्कस कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आप बात करोगे, है ना। मार्क जुकरबर्ग का एक थॉट है कि भाई द बिगेस्ट रिस्क ऑफ लाइफ इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क, ना। तो लाइफ में छोटे छोटे रिस्क लेते रहो, चैलेंजेस लेते रहो। जब भी अपने आप में ऐसा बोलोगे कि भाई मुझे किसी से बात करना है, आपका स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, बस हो गया, ट्रेन हो गया,
लिफ्ट हो गए, ऐसी जगह पर न्यू अननोन लोगों के साथ अप्रोच करते रहो, हाय हेलो से बात स्टार्ट कर दो। कोई भी करंट टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड उनके साथ आप एक वर्ड्स बोलो और आपकी बात स्टार्ट कर सकते हो, है ना। कुछ उसने अच्छा ड्रेस वगैरह पहना हुआ था, आप जेन्युइन उनकी कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हो। और जब भी बात करो एकदम आई कांटेक्ट के साथ बात करो, फेस पे एक थोड़ा सा फ्लडी जेन्युइन आपकी स्माइल रखो, स्माइल के साथ सामने वाले को अप्रोच करो तो आपको भी जेन्युइन रिस्पॉन्स मिलता है। रियली बता रहा हूँ, लोगों को बहुत पसंद होता है अपनी बातें शेयर करना लोगों के साथ, पर उनको ऐसा बंदा चाहिए जेन्युइन उनमें इंटरेस्टेड हो, उनसे अपनी बातें वो शेयर कर सके, उसके साथ वो कंफर्टेबल हो, राइट। तो धीरे धीरे करके कोशिश करो, बस स्टैंड हो गया, ट्रेन हो गया, रेलवे हो गया, लोगों के साथ कनेक्शन बनाने की, लोगों के साथ एक अप्रोच करने का, राइट। तो वीडियोस हमारा अच्छे लगे तो आप हमें भी लाइक करके कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, आप हमारे को मोटिवेट कर सकते हैं ताकि हम और भी आगे अच्छा अच्छा वीडियोस आपके लिए लेकर के आएँ, राइट। और शेयरिंग इज़ केयरिंग, यदि आपको वीडियोस अच्छा लगा आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हो, अच्छी चीज़ें लोगों तक आप पहुंचा सकते हो, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, शुक्रिया।